आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि लोकसभा का चुनाव है? उसके वाला पार्टी स्तर पर हम लोग बात करेंगे। उसका हमारा पार्टी स्तर है ना, गुरु जी का नेतृत्व है, हेमंत बाबू का। उसका बीच में बात करके हमारा कमेटी है, सेंट्रल कमेटी, उसमें बात विचार करके ही किसको कहाँ पर लड़ाया जाएगा तब निर्णय होगा। उसका पहले अभी बात नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा जल्दी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सारा प्रक्रिया हम लोग पूरा किया है। 30 जनवरी को इसी मोराबादी मैदान से सैकड़ों गाड़ी को हम लोग यहाँ हरा झंडा दिखा के मुख्यमंत्री गाड़ी योजना को हम लोग उसी दिन से शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तब शुरू हुआ अब्बू आवास, जब प्रधानमंत्री यहाँ 8 लाख सूची बना हुआ था पीएम आवास के लिए। जब वहाँ से पैसा देना बंद कर दिया, कई बार मांगने के बावजूद भी नहीं आया, तब ये इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने सोचा अब अपना राज्य स्तर में अपना ही बल पर अब्बू आवास हम देंगे। गठबंधन है, गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का बहुत काफ़ी हद तक बात हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन जी हैं और चंपईदा से बात करेंगे किस तरह से सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार के कई ऐसे काम हैं जो ग्रामीण स्तर तक जा रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पे बात करेंगे। चंपईदा, समाचार प्लस में स्वागत है। पहले सबको समाचार प्लस की ओर सबको जोहार। आज हेमंत सोरेन सरकार 4 साल होने गया। 4 साल में हम लोग 2 साल कोरोना में प्रभावित थे और 2 साल में बहुत अच्छा काम हुआ। जो विपक्ष ने कभी 20 साल में नहीं कर सका, वो 2 साल में हेमंत सोरेन नेतृत्व में काम हुआ। एक झारखंड का जो बुनियादी मांग है, बुनियादी समस्या है, ऐसा झारखंड प्रदेश सुनने से कहने से बहुत धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी इतना धनी प्रदेश रहते हुए भी उसको बहुत दूर में रखा गया था। खनिज संपदा भरा हुआ प्रदेश है, जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। आप जाके हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर कोई नहीं जाते थे या जंगल के बीच के गांव में कोई नहीं जाते थे, आप उस जगह में आयोजन करके वहाँ के एक परिवार जो उनका जो योजना का हिस्सा है उसको मिलने लग गया है। जिस घर में कभी दिया नहीं जला था, उस गांव में ग्रामीण क्षेत्र में दिया जलाने का काम कर दिया। आज जो उनका मौलिक अधिकार है उसको प्राप्त होना शुरू हो गया। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा की बात हो, ये सारा चीज़ ध्यान में रख के हेमंत सोरेन सरकार ने ये 2 साल में पूरा शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक अपना योजना को धरातल पर उतार दिया है, जो ऐसा कभी नहीं होता था। सरकार क्या चीज़ है, पदाधिकारी कौन लोग है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में ये सब जानकारी नहीं था, जो आज पूरा जानकारी हो गया। क्योंकि उस जिला का उपायुक्त भी गांव में पहुंचा, डीडीसी भी पहुंचा, अनुमंडल पदाधिकारी भी गांव पहुंचा, बीडीओ सीओ भी पहुंचा। सारा कर्मचारी गांव में जाके एक एक परिवार का समस्या जानने का काम किया और समाधान होते किया है। जो ये देश के अंदर में झारखंड प्रदेश में ही इस तरह से काम शुरुआत हुआ, जो एक एक जनता से हेमंत सोरेन सरकार ने उनका जो आशा है, उनका जो मांग है, उसको पूरा करने का काम किया है।
चंपैदा, ये अबुआ आवास योजना एक बड़ी योजना की आप लोगों ने शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दबाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से अबुआ आवास योजना शुरू की गई है, जबकि अबुआ आवास के लिए काफी आवेदन आए हैं। देखिए, ये तब शुरू हुआ अबुआ आवास जब प्रधानमंत्री यहाँ 8 लाख सूची बना हुआ था पीएम आवास के लिए। जब वहाँ से पैसा देना बंद कर दिया, कई बार मांगने के बावजूद भी नहीं आया, तब ये इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने सोचा अब अपना राज्य स्तर में अपना ही बल पर अबुआ आवास हम देंगे। आज जो शुरुआत हो गया है, आज 2 कमरा नहीं 3 कमरा देना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जब पीएम आवास देने के प्रधानमंत्री आवास देने बंद कर दिया, झारखंडियों के साथ सौतेलापन कर दिया है, तब जाके ये आवास शुरुआत किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और वो कम भी तेजी से शुरू हो गया। हर जिला में चयन करने का शुरू हो गया और खुद किसको किसको मिल रहा है अब वो आवास, उसका सूची भी प्रकाशित होते जा रहा है और काम भी शुरू हो गया है। इसीलिए ये राज्य में जरूरी है। हमने पहले कहा ये बड़ा धनी प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी की यहाँ का खनिज क्षमता से दूसरा राज्य वहाँ से अपना संपन्न हुआ, लेकिन झारखंड प्रदेश के आदिवासी मूलवासी को दूर रखा गया, उनका साथ नहीं गलत व्यवहार हुआ। और ये सबसे ज़्यादा अलग राज्य होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से कम किया है। कभी यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का भावना के अनुरूप वो अपना कभी कम नहीं किया, बल्कि उनका परंपरा, उनका ट्रेडिशन का समाप्त करने के लिए ही वो अपना कदम बढ़ा दिया था। उसके लिए भी पूरा झारखंड में विरोध हुआ था। पिछले सरकार जो रघुवर दास थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, इसलिए कभी यहाँ का परंपरा, यहाँ का जल जंगल जमीन और यहाँ का झारखंड आंदोलन के समय जो उद्देश्य और मांग है, उसका अनुपर बीजेपी कभी कम नहीं किया। सिर्फ ठगने का काम किया यहाँ का आदिवासी को, मूलवासी को। दादा, अब ये आप परिवहन विभाग के मंत्री हैं, कुछ महीनों पहले ये घोषणा हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो परिवहन सेवा की शुरुआत होगी, उसको लेकर के क्या अभी वर्तमान में स्टेटस है? आज जो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सारा प्रक्रिया हम लोग पूरा किया है। 2 दिन के बाद 30 जनवरी को इसी मोराबादी मैदान से सैकड़ों गाड़ी को हम लोग यहाँ हरा झंडा दिखा के मुख्यमंत्री गाड़ी योजना को हम लोग उसी दिन से शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का उपस्थिति रहेगा। और उसी दिन से 30 जनवरी मोराबादी मैदान से सब गाड़ी यहाँ पर उपस्थित है और अपना अपना जगह हरा झंडा हम लोग दिखा देंगे कि आपका रूट में आप जाइए, कल से शुरू काम कर दे। तो दादा, ये पूरे राज्य के लिए शुरुआत? पूरा राज्य के लिए, पूरा राज्य के लिए आप यहाँ मोराबादी मैदान सब गाड़ी पहुँच जाएगा। दादा, झारखंड गठन के 23 साल हो गए हैं और राज्य का अपना जो परिवहन होना चाहिए वो मामले शायद सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। उसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि आने वाले समय में अपना परिवहन मतलब हो? देखो, जहाँ तक निगम की बात आप कर रहे हैं ना, जो स्टेट बस का, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। परिवहन निगम कई बात सामने भी हम रखे हैं और उसको हम लोग जल्दी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि झारखंड में भी परिवहन विभाग का निगम रहे और उन्हीं का बस यातायात का संचालन अच्छा सुचारू रूप से हो। तो दादा, ये पूरे राज्य में होगा कि इंटर स्टेट भी करेंगे? जैसे कई राज्यों में इंटर स्टेट भी परिवहन सेवा है। वो तो समय आने दीजिए, हम लोग बनने के बाद वो सारा चीज़ हम लोग आप लोग को बीच में रखेंगे।
दादा, आने वाला समय में लोकसभा का चुनाव है और चुनाव को लेकर इंडिया घटक दल बना है। इसको लेकर के कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हमारा तैयारी है चुका है लोकसभा के लिए। गठबंधन है, गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का बहुत काफ़ी हद तक बात हुआ है और उस बात को हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के बीच में रखेंगे। ज़्यादा किसी प्रकार का हम लोग के बीच में किसी प्रकार का नहीं है, ये सती सहमत है। बहुत जल्दी हम लोग सीट शेयरिंग के बाद आप लोग के बीच में रखेंगे। दादा, क्या लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई नए चेहरे भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या दादा आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़े? उसके वाला पार्टी स्तर पर हम लोग बात करेंगे। उसका हमारा पार्टी स्तर है ना, गुरुजी का नेतृत्व है, हेमंत बाबू का है। उसका बीच में बात करके हमारा कमेटी है, सेंट्रल कमेटी, उसमें बात विचार करके ही किसको कहाँ पर लड़ाया जाएगा तब निर्णय होगा। उसका पहले अभी बात नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा जल्दी। दादा, एक अंतिम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को रांची आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। ये नया बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही आया था खूंटी, अब फिर यार कुछ दिन बाद ही आ रहा है। आने से जनजाति का कोई आज तक फायदा नहीं हुआ है, खाली व्याख्या सुना है, वक्तव्य सुना है। आदिवासी को बचाने का, आदिवासी को परंपरा बचाने का सारनाथ धर्म कोड बड़ा जरूरी है। कैसे बचेगा? नहीं तो पहले उनका पहचान तो सुरक्षित कीजिए, नहीं तो कैसे करके हो जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ा नया तो नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ योजना भी शुरुआत किया है प्रधानमंत्री ने। नया बात नहीं है, नया आने से कोई नया चीज़ नहीं होने वाला है, बार बार तो आते रहते हैं। लेकिन यहाँ का जनजाति के ऊपर कुछ ऐसा दया नहीं है, सिर्फ बोल के निकल जाना है। हमारे साथ राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन थे। कई मुद्दों को उन्होंने बड़े खुलकर बातचीत की, लेकिन उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि सरना धर्म कोड की जो मांग है वो केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में पूरे राज्य में ग्रामीण जो परिवहन सेवा शुरू होनी है वो 1 या 2 दिनों के बाद जो है पूरे राज्य को एक बड़ी सौगात जो है सरकार के तरफ से, परिवहन मंत्रालय की तरफ से मिलने वाला है। तो ये एक बड़ी खबर है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।